बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक दिलचस्प वाक़या के बारे में। वाक़या जानने के लिए गुजारिश है आपसे वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत बुलंद शान व मर्तबा अता किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ भी अल्लाह ताला ने बख्शा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, उनसे बातें किया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। कोहे तूर वो पहाड़ था जहाँ पर बैठकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत मिली जो कि बहुत ही ज़ारो की तार रो रही थी। आपने उनसे रोने की वजह पूछी तो वो औरत कहने लगी, मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह ताला से पूछ कर मुझे बताएं, क्या मुझे कभी औलाद नहीं होगी, क्योंकि औरतें मुझे बहुत ताने देती हैं। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कोहे तूर पर हम कलाम हुए तो आपने उस औरत का जिक्र किया। आपने पूछा, क्या वो औरत कभी साहिबे औलाद हो सकती है? उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, उस औरत के नसीब में कभी भी कोई औलाद नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और उस औरत को ये बताया कि अल्लाह तबारिक व तआला ने फरमाया है कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है, तुम कभी साहिबे औलाद नहीं हो सकती। ये सुनकर वो औरत ज़ारो की तार रोने लगी। इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी तो ना था। फिर एक दिन उसी औरत के घर एक फ़कीर आया और उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी खिला दो। तो वो औरत अपने घर से बाहर आई तो देखा कि फ़कीर उसके गाहिर के बाहर ही बैठा हुआ है। तो उस फ़कीर ने उस औरत से कहा, तू मुझे जितनी भी रोटियां खिलाएगी अल्लाह ताला तुझे उतने ही बेटे अता करेगा। इस बात को सुनकर उस औरत ने बहुत खुशी के साथ फ़कीर को 4 रोटियां पका कर दी। अल्लाह ताला ने अपने फजल से उस औरत को 4 बेटे अता कर दिए। ये औरत इस पर बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उसी औरत के घर के करीब से हुआ। उस औरत ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फरमाने लगी, आपने तो मुझे उस दिन ये कहा था कि मुझे कोई औलाद नहीं होगी, देखिए ये मेरे 4 बेटे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए और अल्लाह ताला से कहा, या रब्बुल आलमीन, आपने तो फरमाया था उस औरत को कभी औलाद नहीं होगी, लेकिन आज उसके पास 4 बेटे हैं, ये क्या माजरा है? अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक खाली बर्तन और एक छुरी दी और फरमाया, ए मूसा, हम तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले तुम इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त ला कर देना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खाली बर्तन और छुरी लेकर बस्ती की तरफ आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती में आकर बस्ती वालों से फरमाया, अल्लाह ताला इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त चाहता है। आपने पूरी बस्ती घूम ली, लेकिन कोई भी अपना गोश्त देने के लिए रजामंद ना हुआ। फिर अचानक एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपको क्या चाहिए? आप बहुत परेशान हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से फरमाने लगे कि अल्लाह तबारिक व तआला ने इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त मंगवाया है, लेकिन बस्ती में कोई भी शख्स अपना गोश्त देने को तैयार नहीं है। इतना सुनते ही उस शख्स ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काट कर उस बर्तन को इंसानी गोश्त से भर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो गोश्त उठाया और कोहे तूर पर जाकर वो बर्तन अल्लाह ताला को पेश कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी तो इंसान हो, तुम भी अपना इंसानी गोश्त काट कर दे सकते थे। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बस मूसा, यही तुम्हारे इस सवाल का जवाब है।
اس فقیر نے مجھ سے اس عورت کے لیے 4 بیٹوں کی دعا کی تھی، جو دعا میں نے قبول کر لی اور اس عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ، جب کوئی شخص میری راہ میں اپنا سب کچھ لوٹا دے تو میں اپنے اس بندے کے لیے اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں ان کی دعاؤں کے سبب۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل دی جاتی ہیں اور سمندروں کے رخ بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کا سلسلہ ختم نہیں کرنا چاہیے۔ آمین، سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔